चंबल और बुंदेलखंड के अन्य भूले बिसरा दिए गए मंदिरों से बड़े अलग हैं खजुराहो के मंदिर। विश्व प्रसिद्ध हैं, लोग खिंचे चले आते हैं काम कला की कुख्यात मूर्तियों को देखने के लिए। अरे, प्राचीन भारत में क्या क्या होता था। खजुराहो के ये मंदिर सैर सपाटे की जगह है साहब। गाइड ही गाइड हैं, साज सज्जा की वस्तुएं खरीदी बेची जा रही, बड़े बड़े कैमरे वाले अंग्रेजीदां टूरिस्ट हैं। एक विशाल परिसर में घास के सजीले उपवन हैं, करीने से काट छांट किए गए पौधे लगे हैं। वहां चंद कदमों के बाद ही एक रहस्य लोक खुलने लगता है। सामने बाएं दाएं ऊंचे ऊंचे कलात्मक शिखरों वाले देवालय प्रकट हो जाते हैं, मानो कोई चित्र कथा चल पड़ी हो। चक्राकार आमलक, सुघड़ कलश से मंडित शिखर, वर्तुल धनुषाकार मंडपों की छतें, उनकी अलंकृत भित्तियां। कई विराट मंदिरों के पास से गुजरते हुए अचानक सुविख्यात कंदरिया महादेव उभरते हैं। उन्नत ऊर्ध्वमुख शिखर, कई कई समानुपातिक शिखरों से श्रृंगारित पूर्ण, किसी कंदरा की मानिंद खुलता हुआ मुखमंडप, अति विशाल अधिष्ठान, अलंकृतों में परमालंकृत। शिखर के पीछे भगवान भास्कर की रश्मियां छिटकती हुई, ऊपर मेघ की पुष्पमालाएं। मालूम पड़ता है शतियों से साक्षात महादेव समाधिस्थ हैं यहाँ। ओह, यह तो भवभूति की करुणा और कालिदास की उपमा एक साथ मूर्तिमान हो गई है। माघ के अलंकरण हैं, शंकर के छंद हैं। क्या देखें, कहां से प्रारंभ करें। 84 शैल श्रृंगों से शोभित मंदिर धीरे धीरे जब अपने विमान के सूच्यग्र को छूता है, तब किसी पर्वतराज की छवि उभरती है। मेरु पर्वत, महान, उत्तुंग। बाहरी भित्तियों के अत्यंत निकट पहुंचकर देखिए, कहां है वे केली की कुख्यात मूर्तियां। अरे, यहां तो जीवन की दैनंदिनी है। युद्ध के लिए जाते हुए सैनिकों के चिन्ह हैं, गणपति हैं, देवियां हैं, नाग कन्याएं हैं, अप्सराएं, यक्षिणियां, सप्त मातृकाएं, इंद्राणी और जीवन की विविध कथाएं। ओह, मध्य में दीख पड़ती हैं कुछ मूर्तियां, प्रणयी नर नारी काम कला को प्रदर्शित करते हुए। किंतु वे तो नगण्य हैं। 880 प्रतिमाओं वाले इस विहंगम मंदिर में उनकी संख्या तो 80 से भी कम है। तो फिर किस बात का हौवा है। और जिन प्रतीकात्मक चित्रों, जीवन रागों को यहां उत्कीर्ण किया गया है, उनमें से काम भी एक है। अरे, जरा शीश तो देखो, चेतना कैसी ऊर्ध्वाधर है। निकट से देखोगे तो ग्रीवा टेढ़ी हो जाएगी। पीछे हटो, अब देखो। यह मंदिर किसी तपस्या का प्रतिफल है। कैसी साधना, कैसा श्रम, कैसा ध्यान, कितनी ऊर्जा। कलावंतों के स्वेद कणों से कोई सलीला बह गई होगी। यह तो जीवंत महाकाव्य है, जिसे चट्टानों पर रचा गया है और यहाँ लोग सैलानी बनकर आते हैं। यह पर्यटन का स्थल है। तनिक गर्भगृह की ओर चलो बंधु। क्या तोरण, क्या वेदिकाएं और छतें, पत्र पुष्प कमल दल कीर्ति मुख, गूढ़ मंडप में 4 विशाल स्तंभ, ऊपर नीचे चित्रांकन, अलंकरण, भीतर महादेव का श्वेत संगमरमरी शिवलिंग उपेक्षा से पीत पड़ गया है। अभिषेक स्पर्श खोजता है। चारों ओर अंधेरा है, यहां दीप नहीं जलते। ओह, यह तो विश्व धरोहर है, हमारा प्रार्थना स्थल नहीं। यहां तो लोग प्राचीन भारत में होने वाले सेक्स का मीटर जानने आते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं। गर्भगृह के विस्मयकारी प्रदक्षिणा पथ पर धूप पड़ती है, छन छन कर भीतर आती है। कंध जैसे कॉलम पर काल की छाया उमड़ती है। कोई चित्रपट चलता है। देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं मौन में थिर रहती हैं। चमगादड़ की दुर्गंध आती है। महादेव, क्षमा करो, मन तृप्त रह जाता है। पुनः बाहरी भित्तियों पर मंडलाते हुए हम विचारते हैं कि हम वास्तविद नहीं कि क्षण क्षण की छटा के अभिप्रेत जान लें। साधारण दर्शनार्थी हैं और हमारे शब्द कितने मरणधर्मा, कितने क्षणभंगुर। कैसा कालातीत है यह मंदिर। खंडित मंदिरों के त्यक्त अधिष्ठानों पर खड़े होकर कचोट होती है। यहाँ तो हर्ष और विषाद दोनों ने घेर लिया है। हर्ष अपने पूर्व पर, विषाद अपने वर्तमान पर। मध्य भारत के महानतम मंदिर को उसकी गरिमा लौटा दो।
यह पर्यटन और सैर सपाटे के लिए नहीं रचा गया था। विद्याधर चंदेल ने ऐसे भविष्य के लिए कंदरिया महादेव का स्वप्न नहीं देखा था। यह तो बृहदीश्वर, कोणार्क, लिंगराज, विजयनगरम और चन्ना केशव के साथ गौरव से शीश उठाए खड़ा है। जरा देखिए तो सही, अधिष्ठान के मध्य हवन की अग्नि के समान दैदीप्यमान है यह देवालय।